हेलो जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल पर। ठीक है, बहुत ही अच्छी क्लास और इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए मैं लेके आ चुका हूं। तो आप सब इस क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो रामबाण क्लास राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, हाँ, उसको हम देखने वाले हैं। और उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो वो इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सवाल, सीधे सवाल की तरफ हम बढ़ गए हैं और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 1916 ईस्वी में किसके कहने पर विजय सिंह पथिक, जो भूप सिंह, ठीक है, विजय सिंह पथिक जिसके बचपन का या फिर मूल नाम भूप सिंह, बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े। ठीक है, हाँ बिल्कुल, भूप सिंह या फिर विजय सिंह जिसे हम किसान आंदोलन का जनक मानते हैं। ठीक है, और इसका जो वास्तविक नाम है वो है भूप सिंह। ठीक है, और इसका जन्म जो उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में हुआ था। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है साधु सीताराम। ठीक है, साधु सीताराम ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, साधु सीताराम के कहने पर ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, बिजोलिया, ठीक है, जो कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। ऊपर माल किसान पंच बोर्ड, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि ऊपर माल बोर्ड की स्थापना, पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो वो होती है 1917 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ, 1917 में की जाती है और किसके द्वारा की जाती है? विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना, ठीक है, जिसे किसान पंचायत कहा जाता है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसके मतलब किस समाचार पत्र ने जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उनको राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर पहुंचाया? ठीक है, तो उस समाचार पत्र का आपको नाम बताना है। नवज्योति, राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान और प्रताप। ठीक है, बताओ जल्दी से कमेंट में बताओ। ठीक है, इसका आंसर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, प्रताप। ठीक है, प्रताप समाचार पत्र जिनके द्वारा है जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। बिजोलिया के किसानों की मांगों के औचित्य की जांच करने हेतु गठित आयोग। ठीक है, बिजोलिया में किसानों की मांग की औचित्य की जांच करने के लिए आयोग बैठाया गया था, तो उस आयोग का नाम क्या था? ठीक है, वो आपको यहाँ पर पूछा गया है, तो जल्दी से बताओ इसका आंसर कमेंट में। ट्रैच आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, मेहता आयोग और हॉलैंड आयोग। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना तो वो होगा बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। ठीक है, एक ट्रैच आयोग, ट्रैच कमीशन भी था और वो था बेंगू किसान आंदोलन में। ठीक है, यहाँ पर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। बिजोलिया किसान आंदोलन से विजय सिंह पथिक के अलग होने पर किसानों का नेतृत्व किसने संभाला? ठीक है, जब बिजोलिया किसान आंदोलन में जो विजय सिंह पथिक है वो उस किसान आंदोलन किसानों से अलग हो जाते हैं, तो तब उसका नेतृत्व कौन करते हैं? उस नेतृत्व किसने संभाला था? तो किसने संभाला था नेतृत्व? तो वो जमुना लाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये दो है जो आगे आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, हाँ, बेंगू किसान आंदोलन, तो इसका जो नेतृत्व वो करते हैं राम नारायण चौधरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, राम नारायण चौधरी। ठीक है, ये वही आंदोलन है जिसमें 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में जो किसान एक का सम्मेलन होता है और सरकार के द्वारा उन पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई जाती है और जिसमें 2 किसान मारे जाते हैं। ठीक है, रूपा जी और कृपा जी। ठीक है,
रूपा जी और कृपा जी दो नामक जो किसान है वो मारे जाते हैं। ठीक है, वही बेंगू किसान आंदोलन और जिसका जो नेतृत्व है वो राम नारायण चौधरी के द्वारा संभाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। नानजी व ठाकरे पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि नानजी और ठाकरे पटेल का जो संबंध है वो किस किसान आंदोलन से है? बेंगू, अलवर, बिजोलिया और बूंदी। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जल्दी से करो कि ऐसे बताओ 7वें का, जैसे कि ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी बताओ। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल ठीक है, नानजी और ठाकरे का पटेल का जो संबंध है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन से। ठीक है, किसका? नानजी और ठाकरे पटेल का। ठीक है, हाँ बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, सर्वाधिक लंबे समय तक जो चलने वाला अगर किसान आंदोलन की बात करें तो यह बिजोलिया किसान आंदोलन माना जाता है। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन वो 1857 में आरंभ हुआ था। ठीक है, 97 में आरंभ हुआ था और 1922 तक आते आते एंड होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक लंबे समय तक अगर कोई किसान आंदोलन है तो वह यही किसान आंदोलन है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन के दौरान जागीर व किसान के मध्य समझौते को बोल्शेविक की संज्ञा दी जाती है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि किस किसान आंदोलन में जो जागीरों व किसानों के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक की जो संज्ञा है वो दी गई है? तो जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो बिल्कुल बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल बेंगू किसान आंदोलन, हाँ बिल्कुल वहाँ पर ट्रेच आयोग है जो बिठाया जाता है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेच आयोग का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ट्रेच आयोग का जो गठन है वो किस आंदोलन के दौरान किया गया है? तो वो बेंगू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, किस रियासत के किसानों ने खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले सूअरों को मारने पर प्रतिबंध होने पर 1921 में आंदोलन किया था? ठीक है, हाँ किस रियासत के किसानों ने उनकी जो खड़ी फसल पर जो सूअर है वो बार बार अटैक कर रहे थे, नुकसान कर रहे थे, तो उनको मारने पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था तो इनके विरुद्ध में 1921 में आंदोलन किया था? ठीक है, तो किस रियासत के? मारवाड़, मेवाड़, जयपुर और अलवर। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर। तो बिल्कुल सही, अलवर के किसानों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, किस आंदोलन के दौरान 2 अप्रैल 1932, ठीक है, कब? 2 अप्रैल 1932 को झंडा गीत गाते समय गोली मारने से नानक भील की मृत्यु हो गई थी? ठीक है, नानक भील। किस आंदोलन के दौरान 2 अप्रैल 1932 में झंडा गीत गाते हुए जो नानक भील है उनकी जो मृत्यु हो जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल सही, बूंदी किसान आंदोलन के समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं कि 1926 ईस्वी को प्रारंभ हुए बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, 1926 में जब बूंदी किसान आंदोलन है जो शुरू होता है तो उसका जो शुरुआत में नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। अबिन हरी ने, पंडित नैनूराम शर्मा ने, श्री राम शर्मा या फिर नानक भील? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो बिल्कुल पंडित नैनूराम शर्मा, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़े लाते रहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल सुन लीजिए कि अलवर व भरतपुर रियासत के मेव किसानों द्वारा 1932 में कब 1932 ईस्वी के प्रारंभ हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, मेव किसानों द्वारा जो आंदोलन किया गया था किस रियासत में, अलवर और भरतपुर के रियासत के किसानों के द्वारा। ठीक है, तो उसका जो शुरुआत में नेतृत्व है वो प्रारंभ में नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था नेतृत्व, तो बिल्कुल सही डॉक्टर मोहम्मद अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर मोहम्मद अली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेमोचना हत्याकांड जिसे महात्मा गांधी जिन्हें दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है, आप सभी को पता है, और वो कब होता है हत्याकांड। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। नेमोचना हत्याकांड जिसे महात्मा गांधी जी है वो दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, तो ये कब होता है। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। ठीक है, सभी को बताना है, मैं आप सभी का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बताओ। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कौन है जो सही बताता है। ठीक है, नेमोचना हत्याकांड कब होता है, तो बिल्कुल 1925 में होता है, लेकिन डेट बतानी है बिल्कुल 14 मई। ठीक है, 14 मई 1925 ऑप्शन नंबर ए है जो भी भाई बहन बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं कि बेंगू ठिकाना जहां 1921 में राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में किसान आंदोलन होता है, तो वर्तमान में जो ये किस जिले में स्थित है। ठीक है, बेंगू आपको पूछा गया है कि वर्तमान में किस जिले में स्थित है, जल्दी से बताओ। बेंगू भीलवाड़ा में है, चित्तौड़गढ़ में है, उदयपुर में है, या फिर बांसवाड़ा में है। तो बेंगू, ठीक है, तो बेंगू कहां पर है, तो बेंगू है कहां पर है, बिल्कुल सही चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, बेंगू किसान के आंदोलन के बारे में हम थोड़ी जांच कर लेते, मतलब थोड़ी आपको मैं बता लेता हूँ कि बेंगू जो भीलवाड़ा में है, और जहाँ पर जो मेवाड़ के ठिकाने और बेंगू के किसानों के जो मतलब किसानों में असंतोष होता है, और बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रभाव से अप्रैल जो 1921 में जो किसान है वो आंदोलन करते हैं, और वो मैनाल नामक स्थान पे करते हैं। कहाँ करते हैं, मैनाल नामक स्थान पर आंदोलन करते हैं, और वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, और जिसका जो नेतृत्व है वो विजय सिंह पथिक और उसके आदेश से राम नारायण चौधरी दोनों ये नेतृत्व करते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो किसान है वो जाते हैं अनूप सिंह के पास। ठीक है, उसका जो जमींदार, उसका जो ठाकुर अनूप सिंह से समझौता करने मतलब के लिए जाते हैं, और उस समझौते को जो सरकार है वो बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देती है, और उसे अस्वीकार माना जाता है। ठीक है, और बाद में जो 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में किसान इकट्ठे होते हैं, एक सम्मेलन बुलाते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा गोलियां चलाई जाती हैं, और जिसमें 2 किसान है वो शहीद हो जाते हैं, रूपा जी और कृपा जी धाकड़। ठीक है, ये था कुछ बेंगू के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। किस किसान का मामला प्रश्न के माध्यम से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाया गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि किस आंदोलन के मामले का जो प्रश्न है वो प्रश्न के माध्यम से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाया गया। ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसका सवाल ब्रिटेन तक पहुंच गया था। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल सही सीकर किसान आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, सीकर किसान आंदोलन। ठीक है, जो कब होता है 1922 में शुरुआत होता है। ठीक है, सीकर किसान आंदोलन। ठीक है, ठीक है, और उसी समय जो राम नारायण चौधरी है वो उनके द्वारा नेतृत्व किया जाता है, और वो तरुण राजस्थान। ठीक है, तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र होता है ना, उनके द्वारा वो है जो किसान और किसानों के बीच में जो वार्तालाप होती है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, और हाँ, और ये जो हाउस ऑफ कमांड्स में जो कब उठाया जाता है ये भी आपको पूछ सकता है, तो वो उठाया जाता है 1925 में। ठीक है, सवाल 1925 में हाउस ऑफ कमांड्स में जो स्वदेशी है जिसका नाम है पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस स्वतंत्रता सेनानी ने मारवाड़ की दशा या फिर पोपाबार्ड की पोल नामक पैम्पलेटों के माध्यम से जहांगीरदारों को के जुल्मों को उजागर किया? ठीक है, चित्र उकेरे थे। ठीक है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने मारवाड़ की दशा, पोपाबाई की पोल नामक दो पैम्पलेट बनाए थे और उसके माध्यम से जहांगीरों को जो उसको उजागर किया था? तो ये कौन था जो स्वतंत्रता सेनानी? तो वह था अपना जय नारायण व्यास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, जय नारायण व्यास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। डाबड़ा हत्याकांड कब घटित होता है? ठीक है, डाबड़ा हत्याकांड है जो कब घटित होता है? तो डाबड़ा हत्याकांड होता है 13 मार्च 1947 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आदिवासियों को संगठित करने व उनके में जो व्यापक कुर्तियों को मिटाने हेतु संप सभा की जो स्थापना है वो किन के द्वारा की जाती है? ठीक है, संप सभा की स्थापना है वो किन के द्वारा की जाती है? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप सभी को इसका आंसर बताना है। ठीक है, संप सभा की स्थापना है वो कब की ही जाती है? ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो बिल्कुल गोविंद गिरी है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, गोविंद गिरी के द्वारा। ठीक है, और कहाँ पर की जाती हैं? सिरोही में की जाती हैं। ठीक है, सिरोही में की जाती हैं। और कब की जाती हैं? तो वो की जाती हैं 1883 में, 1883 ईस्वी में। ठीक है, आदिवासियों को जागृत करने के लिए जो संप सभा की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। एक ही आंदोलन के प्रणेता थे। ठीक है, एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो एक ही आंदोलन के प्रणेता थे हमारे मोतीलाल तेजावत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेमड़ा हत्याकांड कब घटित होता है? ठीक है, नेमड़ा हत्याकांड कब घटित होता है? तो बताओ, नेमड़ा हत्याकांड होता है 1922 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में मेड़ाओं का सम्मेलन कहाँ हुआ जिसमें जयपुर राज्य मेड़ा सुधार समिति का गठन किया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, तो बताइए एक बार फिर से सुन लीजिए कि मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में एक मेड़ाओं का जो सम्मेलन बुलाया जाता है वो कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है, और जिसमें जयपुर राज्य मेड़ा सुधार समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, तो वो कहाँ पर होता है? तो वो होता है नीम का थाना। ठीक है, नीम का थाना में होता है। ऑप्शन नंबर सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जयपुर राज्य मेड़ा सुधार समिति के अध्यक्ष किसे बनवाया गया? अभी इसमें गया। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के सबसे ऊपर हेडलाइन में था कि उसके अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में ये किया गया था। ठीक है, तो उसका जो उसके आंसर को यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया। ठीक है, हाँ, तो बताइए। तो बिल्कुल सही, मुनि मगन सागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या था? ये रहा, मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में। ठीक है, मेड़ाओं का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और ठीक है, बाद में बनाया जाता है। ठीक है, बाद में किसी और को बनाया जाता है। आई थिंक इस पंडित वंशीधर शर्मा को भी बनाया जाता है कुछ समय के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर तो हमारा यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वंशीधर देखिए वीणा भी दिया आपको कन्फ्यूज करने के लिए। क्रांतिकारी नवयुवकों को प्रशिक्षण देने हेतु वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, वर्धमान विद्यालय की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो वर्धमान विद्यालय की जो स्थापना है वो करते हैं हमारे अर्जुन लाल सेठी जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, कुछ सीख के जाना है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि क्रांतिकारी को प्रशिक्षण देने हेतु अर्जुन लाल सेठी ने जो वर्धमान विद्यालय की जो स्थापना की थी, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो वो कहाँ पर की थी? ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा और जोधपुर। ठीक है, तो कहाँ पर की थी? तो वो की जाती है वर्धमान विद्यालय की स्थापना की जाती है जयपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ आज की जो क्लास है हम
उसको यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा, ज़रा सा भी सीखने को मिला है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसे ही राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़े और इंडिया की भी हम जी के वो क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, उसके भी कोई वीडियोस और क्लास आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी। चैनल को जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।